अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कभी भी अपने बाप का मान मत तोड़िएगा। एक रियल वाक़या सुने, सबक आमोज़ है। एक दफ़ा एक बाप जो है वो अपनी रिटायरमेंट होगी उसकी, तकरीबन 45 लाख उसको रिटायरमेंट मिली। 45 लाख जब रिटायरमेंट मिली तो उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी का जो है ना वो मतलब उसकी शादी कर दी। उसके बाद अपना जो छोटा बेटा था उसके लिए, उसकी स्टडी के लिए जो है ना उसने यूरोप में अप्लाई कर दिया स्टडी वीज़े पर। अब बाप के दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे पास एक गाड़ी हो। उन्होंने क्या किया कि वो 5 मरले का जो घर था उससे भी डबल स्टोरी कर लिया, और बाप ने बड़ी मुश्किल से जो है ना कर करा के गाड़ी ले ली। उसके घर के सामने ही शोरूम था, वहाँ से उसने गाड़ी निकलवा ली। उसका बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि यार मेरे पास मतलब कोई गाड़ी हो। उधर से जब बेटे ने अप्लाई किया हुआ था स्टडी वीज़े के लिए यूरोप में, वो भी दिन करीब आ रहे थे, बेटे ने बाहर जाना था और पैसे जो हैं वो कम पड़ रहे थे। जब पैसे कम पड़ रहे थे तो बाप होते हैं, उन्होंने मतलब काफ़ी कोशिश की पैसे पूरे करने की। जब पैसे पूरे ना हुए तो उसने अपनी गाड़ी बेच दी। गाड़ी बेचने के बाद जो पैसे पूरे किए तो उसे बाहर भेजा। अब वक्तन जो है ना मतलब उसे थोड़ा बहुत जो खर्चा भी भेजा जाता था, और पीछे जो हालात थे वो थोड़े टाइट होने लगे। अब बाप था, बाप के दिल में वही ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा आएगा मैं गाड़ी लूँगा। अब बेटा काफ़ी देर होगी बाहर था। अब बाप जो है ना क्या करता था, डेली मतलब कभी कभार जो है ना शोरूम में जाता था और गाड़ियों का रेट पूछता रहता था। उसे पता था कि बेटा मेरा आएगा तो मैं गाड़ी ले लूँगा। अब ऐसे ही करते जो है ना काफ़ी साल गुजर गए, और 8 साल बाद जब उसके बेटे की स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई, उसने जॉब हासिल की बाहर ही, उसने कहा कि मैं अपने घर जो है ना मतलब अपने वालिदैन को, अपने बाप को सरप्राइज़ दूंगा। मतलब सरप्राइज़ मैं उनको बता के नहीं जाऊंगा। एक दिन ऐसे ही बाप जो है ना वो मस्जिद में गया हुआ था नमाज़ पढ़ने, तो नमाज़ पढ़ के वापस आया तो वापसी आते आते उसने दोबारा शोरूम से जब गाड़ी का रेट पूछा तो वो शोरूम वाले ने उससे मतलब थोड़ा तंज किया, बेइज्जत किया कि मतलब तुमने लेनी तो होती नहीं है, और डेली जो है ना तुम ऐसे रेट पूछ के चले जाते हो, जाओ अपना काम करो जाके। बेटा सरप्राइज़ देने के चक्कर में था। बाप ने जो है ना उधर ही अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह ताला, या तो मेरे बेटे को भेज दे या मुझे इस काबिल कर दे कि मैं ये गाड़ी ले सकूं। अब ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, गाड़ी मतलब खुद काम करके पैसा कमा के गाड़ी तो ले नहीं सकते थे। उधर से बेटा जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए रेडी था। बेटा जो है ना वो घर आ गया, और उधर से पता चला कि बाप जो है ना वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। वो बेटा पीछे पीछे ही आ गया, तो बाप और बेटे का जो रास्ते में जो है ना मतलब टकराव हो गया शोरूम के पास। बाप के चेहरे पे थोड़ी सी अफसुर्दगी थी, परेशानी थी। तो बेटे ने पूछा कि क्या हुआ, गले रख के रो भी रहा था। उसने बाप ने नहीं बताया, फिर पूछा नहीं बताया, फिर एक दफ़ा थोड़ा मज़ीद पूछा तो पूछने में बताया कि इस तरह मामला हुआ है। बेटे ने कहा कि चलें अब्बा, कोई बात नहीं, ये दूसरा शोरूम है यहाँ पे चलते हैं। उसने क्या किया, वो शोरूम ख़रीद लिया। काफ़ी कमाई की हुई थी बाहर, उसने शोरूम ही ख़रीद लिया। और शोरूम ख़रीदने के बाद जो मेन सीट थी डील करने वाली, उस पर अपने अब्बे को बैठा दिया। जब अपने अब्बू को बैठा दिया तो उसने कहा अब्बू जी आप डील करें, जिसको जौन सी गाड़ी देनी है बेचें, आप सेल करें। उस वक़्त बाप के दिल से कितनी आह निकली होगी, अच्छी आह, कितना खुश हुआ होगा, उसका दिल कितना ही जो है ना बाग बाग हो गया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बाप का कभी भी मान मत तोड़ना, कभी भी मान मत तोड़ना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।